मुंड माने आत्मा और रुंड माने शरीर। ये मुंड रुद्रमाला के मुंड हैं। ये वो मुंड हैं जिन्होंने आसुरी वृत्तियां त्यागी ही नहीं है, पकड़ के रखी हुई है। ऐसे असुरों का सर काट करके उनको आत्मा अभिमानी बनाती है, झुकाए देती है, माफी मांगते हैं। 24 माला दिखाते हैं, एक हाथ है 24 माला में 24 दिखाते हैं। हाँ और एक हाथ में दिखाते हैं अलग। हाँ, जो काटा है तुरंत का तुरंत वो हाथ में ही दिखाएंगे ना। और सारी दुनिया के बीज तो सूर्यवंशी ग्रुप में और चंद्रवंशी ग्रुप में भरे हुए हैं। वो बापों के बाप हैं। 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, 24 ही मुंड दिखाते हैं। पूरे 108 की माला जो पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में गरारी पर रखी रहती है और 4-4, 2-2, 8-8 मनुष्य मिलकर के उस माला को पकड़ के खींचते हैं। जब सेवा करने निकलते हैं तो शुरुआत में एक एक की सेवा करता है, बाद में 2-2, 3-3 मिलकर के सेवा करते हैं और लास्ट में जाकर के सारे ग्रुप इकट्ठे होकर के पूरे झाड़ के झाड़ हिलाए देते हैं। इसलिए यादगार दिखाई हुई है। वो 16,000 की माला एक आदमी नहीं बना सकता, 4-4, 8-8 मिलकर के उसको खींचते हैं, तब तैयार होती है। कहाँ की यादगार है? संगम युग के अंतिम समय की यादगार है। माला जो रात की होती है, तुलसी की होती है, इसमें क्या बात है? माला कहा जाता है, माला रुद्राक्ष को भी कहा जाता है। काय को? रुद्राक्ष 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 में मुख होते हैं, तुलसी उन्होंने मुख से सेवा की है। कोई रुद्राक्ष में एक मुख और कोई में ज्यादा मुख दिखाई जाते हैं। थोड़े मुख से ये मुख आत्माओं के प्रवेश करने की यादगार है। एक मुख वाला मणका बहुत विरल मिलता है, सबको नसीब भी नहीं होता। कहाँ की बात है? बाकी 2 मुख वाले, 4 मुख वाले, 16 मुख वाले मणके ढेर के ढेर होते हैं। ये ऊंचे पुरुषार्थी और नीचे पुरुषार्थियों की निशानियां हैं। कोई में एक बाप दादा ने ही प्रवेश करके सर्विस की है और कोई आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। इस
इसलिए एक मुक्का मणका गाया हुआ है। अपने पुरुषार्थी जीवन में एक को ही बाप बनाता है, एक ही बात बोलता है, आदि से लेकर के अंत तक। कोई में 16 आत्माएं प्रवेश करती है, और 16 तरह की बातें बनाते हैं, 16 बाप बना लेते हैं। कहाँ की यादगार? इस संगम युग में सब प्रैक्टिकल हो रहा है। तुलसी की माला हो, तुलसी जगदम्बा की यादगार है। काली और महाकाली के पार्ट की यादगार है। उनमें एक तुलसी पूरी होती है सब। जंगल में दिखाई जाती है। वो ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में आदि से लेकर अंत तक ज्यादा टाइम कांटों के जंगल में बिताती है। वो काली तुलसी है, काले पत्तों वाली, और एक है हरे पत्तों वाली, जो घरगृहस्थ के जीवन में ही पलती है। बाप की सहयोगी बनती है तो भी घरगृहस्थ में रहती है, और बाप की पहचान से महफूज हो जाती है तो भी घरगृहस्थ में पलती है। कांटों के जंगल में नहीं जाती, इसलिए आंगन में दिखाई जाती है। परंतु दोनों प्रकार की तुलसी के पत्ते, उनमें ये शिफ्ट दिखाई जाती है कि जब तक भगवान को उनका भोग न लगाया जाए, तुलसी का, तब तक भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। चैतन्य पत्तों की बात है या जड़ पत्तों की बात है? कोई चैतन्य पत्ते हैं जिन्होंने ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में पहले पहले अपने जीवन को अर्पण किया है, पहले पहले भोग लगाया है। भगवान को जब भोग लगाते तो दरवाजा खोल के रखते हैं, पर्दा खोल के रखते हैं या बंद कर देते हैं? बंद कर। ये कोई स्थूल भोग की यादगार नहीं है। ये तुलसी की यादगार है। वो संपन्न पार्ट जब पूरा होता है तो लक्ष्मी के साथ मिलकर के संस्कार एक हो जाते हैं, फिर उसको महालक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए विजयमाला की यादगार बनती है। तुलसी की माला, वो है रुद्र की माला, रुद्राक्ष, और वो है तुलसी की माला, विजय माला। विजय तब ही मिलती है
जब नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाली ये भारत की गंगा यमुना नदियां बाप के कार्य में सहयोगी बनती है और वैष्णवी शक्ति के साथ मिलकर के पालना करती है। इसलिए दोनों मालाएं प्रसिद्ध हैं। तुलसी की माला भी प्रसिद्ध है विजय माला के रूप में, और रुद्रमाला भी प्रसिद्ध है। रुद्रमाला है साक्षात रौद्र पाठ बजाने वाले रुद्र की यादगार। यज्ञ के आदि से ही ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रुद्र के द्वारा शुरू हुआ। आदि में भी ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश लीला हुई थी। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। आदि में भी बाबा माला बनाते थे, वो माला पूरी नहीं हुई। अंत में भी माला बनेगी। जो आदि सो अंत। क्योंकि आदि में रुद्रमाला के मण के प्रत्यक्ष नहीं हुए थे। अभी रुद्र की माला पहले प्रत्यक्ष होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, और विजय माला के मण के बाद में प्रत्यक्ष होते हैं। बल बाद में प्रत्यक्ष होते हैं, तो भी रुद्रमाला के मणकों की संपूर्णता तब कही जाती है जब वो विजय माला में ऐड किए जाए। विजय पावेंगे 5 विकारों के ऊपर, तो विजय माला में ऐड किए जाएंगे। अगर विजय नहीं पावेंगे तो विजय माला में ऐड नहीं किए जाएंगे। विधर्मी मण के साबित हो जाएंगे। कहा ब्रह्मा को फॉलो करो, तो ब्रह्मा ने जो फॉलो करे करके ब्रह्मा का हार्ट अटैक हो गया, तो फॉलो करके हार्ट अटैक जो हो गया उनका अपना कर्म था क्या? कोई ऐसा उन्होंने ऐसा कर्म कर दिया जो हार्ट अटैक हो गया? यहाँ कर्मों में फॉलो करने की बात है। ब्रह्मा ने अपने जीवन में जो कर्म किए ऐसे कर्म करना है। हार्ट अटैक होना ये अपने कर्मेंद्रियों के बस की बात नहीं है। ऐसा उन्होंने कोई कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं कर लिया जो हार्ट अटैक हो गया। मूल बात है कर्मों में फॉलो करने की। ब्रह्मा का ऐसा कोई कर्म किसी ने देखा हो, सुना हो कोई ब्राह्मण के द्वारा, तो बताए कि ब्रह्मा ने ये श्रीमत के बरखिलाफ कर गलत काम किया। पूजा होती है, इसीलिए उनकी कहीं पूजा नहीं होती है। नहीं, दोनों बातें चाहिए। कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो भी करना है और बात ब्रह्मा की नहीं माननी है। ब्रह्मा के सामने बच्चे आते थे, वो तो अम्मा है मोहमयी, रोते थे, रगड़ते थे, बाबा हमारे परिवार वाले सब विरोधी हैं, हमको शादी करनी ही पड़ेगी, बहुत दुख दे रहे हैं। अच्छा बच्चे शादी कर लो। ऐसे ऐसे डायरेक्शन दे दिए। मुरली में तो शिव बाप ने बोला हुआ है शादी।
बर्बादी। तो बाप के डायरेक्शन के विरोध में डायरेक्शन आ गया साकार ब्रह्म का। बच्चे आकर रोते थे, बाबा एक कमरे में हमारा काम नहीं चलता, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, हम बहुत दुखी हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं। अच्छा बच्चा, मकान बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना। थोड़े दिन गीता पाठशाला चलाई, बाद में उड़ गई। तो बाप ने अगर बोला है कि प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, विनाश होने वाला है, तो नहीं बनाना है। बाकी छूट दी है माउंट आबू के लिए। यहाँ तो माउंट आबू महामधुवन में तुम बच्चे विनाश के टाइम पर आकर के शरण लेंगे। इतने ढेर के ढेर बच्चों के लिए मकान तो चाहिए ना। बाकी और सारी दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी बनाने के लिए डायरेक्शन नहीं दिया, और ब्रह्मा ने डायरेक्शन दे दिया। तो कर्मों में तो फॉलो करना ठीक है, कर्म तो अच्छे किए, लेकिन डायरेक्शन कैसे दिए? रावण के डायरेक्शन दिए या राम के डायरेक्शन कहें? क्या कहें? इसलिए पूजा नहीं होती, सफलता नहीं मिलती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज बच्चों ने नहीं रखी। जैसे आज बच्चे माँ के पीछे पड़ जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, ऐसे वो आसुरी बच्चे ब्रह्मा बाबा के पीछे पड़ जाते थे और उनसे जबरियन अपनी बात मनवा लेते थे। ये बच्चे ही गीता माता के गीतापति भगवान बन के बैठ जाते हैं। आज घर घर में देखा जाए, बाप अगर खुदान खास्ता शरीर छोड़ देता है तो कोई भी घर में देखा जा सकता है कि बच्चे माँ को अपनी मुट्ठी में लेकर के चलाते हैं। गीता माता के पति गीतापति भगवान घर घर में बन करके बैठे हुए, क्योंकि जो पहला पत्ता है सृष्टि का, वही बेहद की गीता माता को अपनी मुट्ठी में रख करके चला रहा है। तो जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख करके छोटे करेंगे। ब्रह्मा के कौन से कर्म है इसको फॉलो किया है? ब्रह्मा के कौन से कर्म है इसको फॉलो करने की बात हो रही है। पवित्रता को फॉलो करने है तो किसको फॉलो करना है? पवित्रता के संबंध में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा की कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई कर्म ऐसा हुआ जो इम्प्योरिटी को दिखाने वाला हो, कोई भी ब्राह्मण नहीं कहेगा।
हाथ में सारा देश साफ ब्रह्मा के हाथ में दिखाया गया है, ब्रह्मा के हाथ में सारा देश साफ दिखाया गया और रावण के हाथ में राम रावण बनता है। तो राम रावण जो बनता है वो 5000 वर्ष का जो चक्र है उस चक्र में अंत में जाकर के बनता है, जब एटम बमों का विस्फोट करना होता है, या सारे चक्र में रावण बनता है? सारे चक्कर में नहीं बनता है। तो फिर वो विनाश कल्याणकारी है, वो विनाश जरूरी है, वो विनाश और कोई आत्मा नहीं कर सकती। उन वैज्ञानिकों की बुद्धि को घुमाने का कार्य राम और राम संप्रदाय की सशक्त आत्मा ही करेंगी। गीता भी तो चलाया है, ब्रह्मा के तरफ से 18 अध्याय गीता भी चला, भगवान ने चलाया। गीता चलाया, लेकिन गीता ज्ञानामृत नहीं हुआ। जब तक गीता ज्ञानामृत का लक़ब न मिले तब तक गीता कृष्ण की है। अमृत के लिए सागर मंथन प्रसिद्ध है, ज्ञान सागर भी चाहिए और उसका मंथन करने वाले भी चाहिए। मुरली में ही बोल दिया, अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जो भी मुरली चली ब्रह्मा के मुख से उसको ज्ञान तो कहेंगे, लेकिन अमृत नहीं कहा जा सकता। मंथन ही नहीं हुआ, अपनी गोड़ तो नशा चढ़े। नहीं चला उस टाइम पाठ नहीं था चलने का बाबा है, उस टाइम नहीं पाठ था। तो बच्चा बुद्धि की बात हुई ना, बच्चा थोड़ा ही मंथन करता है। जब सालिग बालिग बने तो प्रॉपर्टी का मालिक बने। चल दिया ब्रह्मा ने, है, बाद में ब्रह्मा ने छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी। जो योगी बच्चे होते हैं, योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता, और हार्ट फेल होकर कभी शरीर नहीं छोड़ सकते। शरीर वो छोड़ते हैं जिनमें भक्ति मार्ग के कोई न कोई संस्कार प्रबल हो जाते हैं। सिर्फ सुनना और सुनाना ये भी भक्ति मार्ग का संस्कार है। हाँ, नहीं बैठे रहो। हिंदी भाषा में तो आता है, अंग्रेजी भाषा कहीं कहीं होता है। हाँ, अन्य भाषाओं का प्रयोग करना। जो हिंदी है वो भगवान की भाषा है। भगवान जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उस देश की भाषा होनी चाहिए। और अंग्रेजी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सारे विश्व में बोली जाती है। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो विश्व का मालिक बनाने आता है या सिर्फ भारत का मालिक बनाता है? विश्व का मालिक तभी बन सकता है जब विश्व की जो भाषा है उस भाषा का भी ज्ञान हो, तभी विश्व आत्माओं का कल्याण भी हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो विश्व भाषा में एक्सपर्ट होना चाहिए। नहीं,
समझने समझाने के लिए साधारण बोलचाल ही काफी है। भगवान तो विश्व पिता है, सारे विश्व का कल्याणकारी है। तो जो विश्व की भाषा, इंटरनेशनल भाषा है, उसको प्रेफरेंस देता है। और चलो